मुखिया जी, आपके कुमेठा पंचायत में क्या विकास होना चाहिए जो नहीं हो पाया? एक हमारा पंचायत ग्राम पंचायत कुमेठा में 1 से 14 वार्ड है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र 11 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 10 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 1 नंबर वार्ड में शहीदानगर चलते हैं, 2 नंबर वार्ड में बदमा चक चल रहे हैं, 3 नंबर में नहीं है, और फिर 4 में चल रहे हैं, 5 में भी चल रहा है वार्ड में, 6 नंबर में भी बहाल हुआ है आज से 3 साल पहले, और 7 नंबर में आंगनबाड़ी केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र 7 नंबर में वार्ड में है। और इसी तरह से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कुमेठा में आंगनबाड़ी केंद्र 10 चल रहे हैं, और 1 से 14 तक वार्ड में पानी का जो 7 निश्चय का पानी टंकी चल रहा है, नल जल वाला, वो भी हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सभी वार्ड में हो गया है। किसी वार्ड में 2 यूनिट है, किसी वार्ड में 1 यूनिट है। और नली गली जो भी है, सरकार की जो पैसा खर्च करने के लिए दिया जा रहा है, उस पर हम लोग ज़रूरत पर जिस स्थिति में जहाँ जहाँ ज़रूरत है कर रहे हैं काम। मनरेगा से भी छठ घाट हुआ है, और 7 निश्चय से भी श्री घाट हुआ है, छठ घाट होता है। क्या जरूरत है पंचायत को? ज़रूरत तो सबसे हम लोग चाह रहे हैं, सरकार जो योजना हम लोगों को खर्च करने के लिए पंचायत समिति के माध्यम से भी दिए जा रहे हैं, मुख्यालय के द्वारा दिए जा रहे हैं, उस पर हम लोग काम चाहते हैं कि हर सरकार का जो मद का पैसा है, जिस मद में खर्च करने के लिए देते हैं तो उसको हम खर्च करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि गांव की जो आबादी और यहाँ की जनसंख्या की आबादी के अनुसार, उससे हम लोग चाह रहे हैं अधिक से अधिक पैसा दे, जिसमें हर गली, हर नली, हर समाज का कुछ भवन ऐसा ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में, कि आज हम लोग उस पैसे से खर्च करें, भवन बनावे, जैसे विवाह भवन के लिए, जैसे किसी समुदायी भवन के लिए। ऐसे गांव में हम लोगों को जात बरात के रखने के लिए सरकारी भवन नहीं है, बिहार सरकार ज़मीन नहीं है, तो हम लोग अभाव के कारण गरीब समाज से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उस गांव में अपराध जमीन नहीं होने के कारण भवन हम लोग नहीं बना पाते हैं। इसके लिए से अलग पैकेट बगैर बिहार सरकार का पैकेट से ज़मीन खरीद करके इस पर मकान भवन बनाया जाए। इस पर अगर हम लोगों को पैसा राशि अगर देते तो उस पर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य के विभाग में जो हमारे यहाँ अभी तो बताए, 7 नंबर वार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र है, 9 नंबर वार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो हम लोग चाहते हैं ग्रामीण और यहाँ का पब्लिक के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। सरकार राशि अगर पंचायत समिति के माध्यम से पैसा वो दे एम्बुलेंस खरीदने के लिए, चाहे हमारे पंचायत के मुखिया के माध्यम से खर्च करने के लिए दे एम्बुलेंस, तो यहाँ बहुत सबसे ज़रूरी है। ऐसे अभी एक फाड़ी जो अभी एक हमारे राजू यादव जी जो वक्तव्य दिए कि एक सुरक्षा के लिए हम लोगों के क्षेत्र के लिए सरकार जो निश्चय बनाए हैं शराबबंदी बंद, तो हमारे लोकल पंचायत में पूर्व से थे, इधर 15-20 साल से वहाँ से जिला पदाधिकारी शिक्षक महोदय जी ने हटाया। तो हम लोग चाहते हैं कि पुनः यहाँ नियुक्ति करें, यहाँ का रक्षा करें, जो कि हमारे समाज में जो आतंक को नहीं हो, किसी तरह से लोग दहशत में रहे। कि हमारे पंचायत के अंदर में एक पुलिस कैंप है, पुलिस कैंप की मांग करते हैं नाम से। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो आंगनबाड़ी के मांग है 4 वार्ड में अभी नहीं है, उस पर हम लोगों को आदेश दिया जाए, सरकार इस पर सोचे, उसको बहाल किया जाए। जैसे आपको हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सा जगह ऐसा जगह है कि आंगन हम लोग इनके माध्यम में जो खर्च किए, क्या कहते हैं, मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण किए हैं, और किसानों के खेत पोखरी भी खनाया गया है,
और मनरेगा का तरह बहुत तरह से हम लोग जो काम सरकार का जो है समय साल पे हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए हमारे ग्राम पंचायत पर ध्यान दे सरकार, अधिक से अधिक मात्रा में दे, जो जनता को, सभी ग्रामीणों को काम का पूर्ण करेंगे। और इतना ही कहते हुए मेरा नाम अनिल दास, ये अभी प्रभारी मुखिया ग्राम पंचायत कुमेठा। समस्या तो है जिसका धीरे धीरे समाधान हो रहा है, लेकिन अभी उतना गति से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। इस सरकार का जो बिहार सरकार की घोषणा है उस हिसाब से यहाँ काम अभी नहीं हो रहा है। अब पैसे की अभाव है या जो भी है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। क्या काम होना चाहिए पंचायत में? जैसे अभी बहुत गली नली, पानी, नल जल, सोलर स्ट्रीट लाइट जो भी है सरकार का, अभी मतलब 75% हर एक वार्ड में काम बाकी है। स्वास्थ्य के लेकर, स्वास्थ्य का तो यहाँ का व्यवस्था अभी उतना बढ़िया नहीं है। एक हॉस्पिटल है, मुख्य 2 हॉस्पिटल है, लेकिन वो सुचारू रूप से वैसा वर्किंग है ना, और वैसा डॉक्टर वगैरह भी नहीं है जो कि लोग कोई भी बीमारी हो जो कि यहाँ इलाज करा सके, वो सुल्तानगंज भागलपुर के लिए ही रवाना होता है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो जिसका इलाज यहाँ हो सके। तो इसकी मांग करते हैं आप लोग? हाँ, सरकार से मांग करते हैं कि नली गली, नल जल, स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी सरकार का घोषणा है उस हिसाब से इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुमेठा पंचायत का गौरव रहा है कि ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पुरस्कार, मनरेगा के तहत ऐसा पुरस्कार मिला है जो भारत सरकार के मंत्री जो है प्रणब मुखर्जी हो, सोनिया गांधी हो, उस समय ये सरकार को यहाँ जो है पुरस्कार मिला था। किनको? मेरे पिताजी थे पूर्व मुखिया स्वर्गीय कृष्ण मोहन यादव। 2006 से लेकर 2011 के कार्यकाल में भारत सरकार के द्वारा कुमेठा पंचायत सम्मानित हुआ था। क्या चीज थी? मनरेगा के तहत काम के लिए सम्मानित हुआ था। लेकिन अब पर भी यहाँ विकास नहीं। अब विकास है। अब हम लोगों को तो अब इतना जगह बांध दिया है सरकार कलम में कि हम लोग कुछ खुल के कुछ कर नहीं सकते हैं। इससे लो उससे लो परमिशन में हम लोग जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हम लोग विकास चाहते हैं, काम होना चाहिए, बढ़िया ढंग से होना चाहिए। हम नहीं करावे या मेरे द्वारा नहीं करावे, आप ही के द्वारा हो, लेकिन काम होना चाहिए। आप आके गांव आइए, समस्या देखिए, स्थिति देख के काम कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं, गांव घूम घूम के देख लीजिए जाके क्या स्थिति है, उस हिसाब से काम होना चाहिए। या ना कि किसी के कहने से हो। यहाँ के आके जो भी अधिकारी हैं यहाँ की समस्या देख ले, उस हिसाब से काम करे, जहाँ जो कमी बुझावे, तो इस तरह से वो गति हो। रोड भी मेरे पंचायत में है जिससे लगभग 8000 की आबादी उससे मतलब लाभान्वित होने वाला है, जो कि दोनों किनारे से तो उसका लिंक बना हुआ है, और जो है बीच में आके अटक गया जिस जगह की सरकारी जमीन भी पर्याप्त है। मैंने ये बीडीओ साहब, सीओ साहब को इस बात की बैठक में सूचना दिया है कि एक बार आप जाके स्थल की जांच करके इस पर देख लें, अगर वो रोड संभव है तो उस रोड को पूरा करने का प्रयास करें। किस वार्ड की बात है? एक वार्ड 5 नंबर 6 नंबर वाला और जो है उससे 1 नंबर वार्ड वाला, ये लिंक है। इससे अगर वो हो जाता है तो लोगों को आने जाने के अलावा मरीजों को बहुत जल्दी अपने स्थान पर पहुंचने की भी सुविधा हो जाएगी। वो लिंक ऐसा है जो कि नहर में जाके मिलता है, और ऐसा वो प्रोजेक्ट है जिससे 7-8 हज़ार की आबादी लाभान्वित हो सकता है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र 1 नंबर और 5-6 नंबर जो भी भवन अधूरा है, मैंने 2 बार बैठक में इसका मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस तरह का मुद्दा उठाने का क्या फायदा है जब आप अमल ही नहीं कीजिएगा, तो इस तरह का मुद्दा उठाने का कोई औचित्य ही नहीं। कुमेठा पंचायत पूर्व गाँव के नाम से जाना जाता है। जगदीश मिश्र का ये कुमेठा पंचायत का धरती है। जगदीश मिश्र ऑल इंडिया शिक्षक संघ के नेता थे, पूरे विश्व में उसको जानते थे। डॉक्टर मेवालाल झा की धरती है, और स्वर्गीय कृष्ण मोहन यादव पूर्व मुखिया की ये कुमेठा पंचायत की धरती है। कुमेठा पंचायत में मूलभूत समस्या बहुत पुराना पुलिस पैकेट था, जो जगदीश मिश्र डॉक्टर मेवालाल झा के पंडित के द्वारा पुलिस पिकेट का स्थापना किया था, लेकिन किसी कारणवश पुलिस पिकेट बंद हो गया है।
जिससे सुरक्षा व महसूस कुमेठा पंचायत के लोग करते हैं। हम सरकार से यही मांग करेंगे, पुलिस के वरीय पदाधिकारी से यही मांग करेंगे कि पुनः कुमेठा पंचायत में पुलिस पिकेट का स्थापना हो, ताकि जनता अमन चैन से रह सके। वो सुल्तानगंज और मौसमगंज देवघर रास्ते से लिंक प्रवेश करता है और नया गांव की कुमेठा पंचायत की आबादी करीबन 10,000 की पंचायत की आबादी है। अति पिछड़ा जाति का सबसे अधिक संख्या है। कुमेठा पंचायत की भौगोलिक स्थिति एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। नाम आपका? मेरा नाम राजू यादव, आरजेडी नेता, भागलपुर।